हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे अच्छा तरीका एसआईपी ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एसआईपी सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान भी हो सकती है। पर वो कैसे, यही तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो रेगुलर एसआईपी है वो स्मार्ट एसआईपी कैसे बन सकती है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करते हैं ऋषिकेश और क्षितिज, आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एसआईपीज की तो बात हम हमेशा करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पर मुझे ऋषिकेश ये बताइए कि आज की चर्चा कैसे खास होने वाली है। हम ये कह रहे हैं कि आप जो एसआईपी कर रहे हैं क्या वो वाकई स्मार्ट एसआईपी है या फिर एक रेगुलर एसआईपी है। तो जरा पहले समझाइए कि हम आज एसआईपी की किन खूबियों पर चर्चा करेंगे। नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते क्षितिज जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई एसआईपी कर रहा है तो ये बहुत बेहतरीन चैनल है निवेश करने का, क्योंकि भारत, अगर हम देश को पूरा देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एक तो रियल एस्टेट में पाई जाती है, या तो फिर फिक्स डिपॉजिट्स में पाई जाती है, या तो फिर इंश्योरेंसेस में पाई जाती है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए अगर कोई एसआईपी में निवेश कर भी रहा है तो ये सबसे बड़ा कदम लिया हुआ है उन्होंने, निवेशकों ने। तो दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अगर एसआईपी कर रहे हैं तो अभी अपने को दूसरा पड़ाव में आने चाहिए। दूसरा पड़ाव क्या है, उसको स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। स्मार्ट एसआईपी, इसमें दो प्रकार के एसआईपी बना सकते हो। पहले बात तो ये है कि आप स्टेप अप एसआईपी ले सकते हो। स्टेप अप एसआईपी का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपका इनकम वो रेगुलर नहीं रहता। इनकम जो होता है वो बढ़ते जाता है साल दर साल। आपके खर्चे जो होते हैं वो साल दो साल बढ़ते जाते हैं। तो आपका निवेश एक सरीका क्यों होना चाहिए। हम जब नॉर्मल एसआईपी की बात करते हो, समझो कोई 10,000 की एसआईपी कर रहा है, हर महीना दर महीना एसआईपी 10,000 की एसआईपी जाती है। पहले साल भी 10,000, दूसरे साल भी 10,000, तीसरे साल भी 10,000। अगर आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, अगर आपकी आमदनी चेंज हो रही है, तो उसको भी स्टेप अप करने की जरूरत है। तो कितना स्टेप अप करना चाहिए, 5 से 10% से स्टेप अप करना चाहिए। एक ये तरीका हुआ स्मार्ट एसआईपी का। दूसरा क्या तरीका है, उसको कहते हैं ट्रिगर एसआईपी। ट्रिगर एसआईपी का मतलब क्या होता है, मार्केट अगर हम देखें तो पिछले 20-25 सालों का डेटा हमने देखा है, तो हमने देखा है कि हर साल मार्केट 3 से 4 बार 10% से ज्यादा गिरता है। तो मार्केट जब भी 10% से नीचे और गिरे तो एक ट्रिगर मिल जाएगा आपको निवेश करने के लिए। तो जैसे मार्केट गिरता है आप निवेश करो। अगर आप ऐसे निवेश करते जाते हो ट्रिगर से तो काफी फायदा हो सकता है। तो पहली चीज है कि आप स्टेप अप एसआईपी करो, और दूसरी चीज है कि ट्रिगर एसआईपी करो। तो ये दो चीजों के बारे में हम विस्तार में बात करेंगे स्वाति जी। बिल्कुल, तो यही स्मार्ट तरीका है अपनी एसआईपी को अपग्रेड करने का। हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप अपनी एसआईपी को खाली एसआईपी मत रहने दीजिए, उसको थोड़ा अपग्रेड कीजिए। जैसे ऋषिकेश ने बताया, उसको थोड़ा स्टेप अप करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सालाना अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ, महंगाई बढ़ने के साथ साथ उसे कम से कम 10% अगर आप अपग्रेड करते हैं, स्टेप अप करते हैं, तो आपके लिए ही फायदे की बात है। और ट्रिगर एसआईपी मतलब बाजार की खास थीम का फायदा भी आप उठा सकते हैं थ्रू ट्रिगर एसआईपी। बिल्कुल। और क्योंकि कैलकुलेशन की बात की, अगर हम एक रियल टाइम कैलकुलेशन ऋषिकेश आपसे समझें, क्योंकि जब हमने एक स्मार्ट एसआईपी की बात की है ऋषिकेश, उसमें अगर हम स्टेप अप करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए क्या फर्क पड़ता है अगर हम एक कैलकुलेशन के जरिए ही समझें। एक निवेशक है जो कि एक प्लेन वनीला एसआईपी कर रहा है कि ठीक है एसआईपी कर दी शुरू, उनका कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन एक निवेशक वो भी है जो कि अपने, जैसा क्षितिज ने भी बताया, इंक्रीमेंट का पैसा है वो एसआईपी में डाल दिया, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाया आगे। तो ऐसे भी एक निवेशक हैं। तो दोनों के फाइनली जब उनका गोल रियलाइज होगा तो उनके फाइनल जो हाथ में पैसा होगा, कमाई होगी, कितना फर्क पड़ेगा उसमें। जी बिल्कुल स्वाति जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं उस निवेशक का भी सराहना करना चाहूंगा जो नॉर्मल एसआईपी कर रहे हैं, क्योंकि एक माध्यम तो चुना है उन्होंने कि एसआईपी कर रहे हैं वो। लेकिन इसको क्या हम स्मार्ट बना सकते हैं, जैसे आपने कहा, बिल्कुल बना सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे देखते हैं, दो लोग हैं, सज्जन ए और सज्जन बी। दोनों महीने का 10,000 का एसआईपी कर रहे हैं, 20 सालों के लिए समझो एसआईपी करते जाएंगे।
और अगर 12% का अगर रेट ऑफ रिटर्न बना रहे हैं, तो जो निवेशक ए है, जिन्होंने प्लेन वेनिला एसआईपी कर रहे हैं, 10,000 की करते जाएंगे अगले 20 सालों के लिए, तो उनके पास करीबन 1.88 करोड़ की राशि होगी। और अगर कोई 10,000 की एसआईपी कर रहा है अगले 20-25 सालों के लिए, 12% के ग्रोथ के हिसाब से, और 10% स्टेप अप ले रहे, समझो 10,000 आज कर रहे हैं, अगले साल 11,000 करेंगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो अगले 25 सालों के लिए 12% से ग्रो करेंगे तो वो 4.27 करोड़ पहुंचेंगे। पहले जो सज्जन थे उन्होंने 10,000 की किए 25 सालों के लिए, 12% के लिए, वो 1.88 करोड़ पे पहुंचेंगे। तो ये फर्क हो जाएगा दोनों की राशियों में। बल्कि सज्जन ए ने 30 लाख रुपए निवेश किए होंगे और सज्जन बी में 1,18 लाख निवेश किए होंगे, फिर भी जो ग्रोथ फिगर्स दिखती है वो काफी स्टार्किंग और काफी डिफरेंट होती है, अगर आप स्मार्ट एसआईपी या फिर स्टेप अप एसआईपी करो 10% के हिसाब से। बिल्कुल, तो आपने समझा। देखिए, रेगुलर एसआईपी और एक स्मार्ट तरीके से एसआईपी करने में क्या अंतर है। आपने एक स्टेप अप एसआईपी की 10% से भी अगर आपने अपना निवेश बढ़ाया है, तो आप कितना फर्क देखते हैं। मतलब अगर आपको लाभ देखें, अगर आपने एक 50 साल तक, मतलब आप जब 50 साल के होंगे या 20 साल 25 साल तक की आपकी अवधि है, तो बिना एसआईपी के आप कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर तो कमा लेंगे। पर स्टेप अप एसआईपी आप 3 करोड़ से ऊपर कमा सकते हैं, तो ये लाभ मिल सकता है आपको, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। मुझे ऋषिकेश ये बताइए कि अभी जैसे मार्केट कंडीशंस हैं, या अभी जो एक नया निवेशक है, कैसे समझे कि ट्रिगर एसआईपी कब करनी है, उसका तरीका क्या है, कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये सही टाइम है ट्रिगर एसआईपी का। जैसे क्षितिज ने बताया कि ज्यादा फायदा बाजार की करेक्शन में ही मिलता है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा आप बाजार की इस करेक्शन में इसका फायदा उठा सकते हैं। एक नए निवेशक के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी इसमें? तो नए निवेशक के लिए सबसे प्रथम तो ये कहना चाहूंगा कि ट्रिगर एसआईपी के माध्यम से स्मार्ट एसआईपी करने की जगह पे उन्होंने स्टेप अप एसआईपी पे ज्यादा गौर देना चाहिए। लेकिन अगर ट्रिगर एसआईपी करनी है तो टाइम ट्रिगर एसआईपी, जो क्षितिज जी ने भी कहा, उस पे गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होगा, जब भी मार्केट गिरता है तो हमें पता चलता है डायरेक्शनली मार्केट कहाँ जा रहा है। एक ट्रिगर रखना चाहिए, 5% गिरावट या 10% गिरावट। आज की तारीख में 5% की गिरावट आए दिन दिखाई दे सकती है, तो 5% की गिरावट इतनी मायने नहीं रखेंगे, लेकिन 10% की गिरावट जो है वो काफी अवसर देगी आपको देखने के लिए कि मार्केट गिर रहा है करके। और जब भी 10% से गिरावट हो जाएगी, तब आपको ट्रिगर एसआईपी करके वो निवेश कर सकते हो। वो आपको एएमसी को बता के करवाना पड़ेगा। तो अगर नए निवेशक है तो ज्यादातर मैं बोलूंगा कि आप गौर दीजिए, स्मार्ट एसआईपी करनी है तो स्टेप अप एसआईपी पे गौर दो। लेकिन अगर ट्रिगर एसआईपी करने हैं तो टाइम ट्रिगर एसआईपी पे गौर दो, जहाँ पे मार्केट 10% से गिरता है तब आप निवेश करो। तो ये कहना चाहूंगा अगर कोई नया निवेशक स्मार्ट एसआईपी करने की चाह रखते हैं। कौन से ऐसे एरियाज हैं ऋषिकेश, जिस तरफ अभी निवेशक देख सकते हैं जहां पर उनको फायदा हो सकता है, कौन सी कैटेगरी से फायदा हो सकता है? क्योंकि बाजार में अगर अच्छी तेजी है, आने वाले टाइम में अगर बाजार में एक पॉजिटिव व्यू भी बन रहा है अगर एक्सपर्ट्स का, तो इसका फायदा कौन सी कैटेगरीज के थ्रू उठाया जा सकता है? अ, तो सर्वप्रथम स्वाति जी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहले आपका लक्ष्य केंद्रित कीजिए। अगर 12% का लक्ष्य है तो 80% इक्विटी में डालिए और 20% जो है वो डेट में डालिए। इक्विटी में आप मार्केट कैप सेग्रीगेशन बिल्कुल करिए, जहाँ पे 50% आप लार्ज कैप में डालें, 30% जो है मिड कैप और 20% जो है स्मॉल कैप में डालें। और वेरियस एएमसीज है, उनमें आप निवेश करें। तो आप चुनाव करिए किन एएमसीज में डालना है, एक एएमसी या दो एएमसी नहीं, लेकिन 10 से 12 एएमसीज में आप सेग्रीगेट करके डालनी चाहिए। चौथी चीज ये है कि आप देखिए कि कौन से फंड्स है। अभी 15 कैटेगरीज 2018 में सेबी ने डिक्लेयर की थी, तो उसमें से कौन सी कैटेगरीज है जहां पे अल्फा जनरेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है। क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो प्राथमिक ऑब्जेक्टिव आपका यही रहता है, लक्ष्य यही होता है कि आप एक अल्फा जनरेट कर पाए। अगर मार्केट जितना ही निवेश करना है तो आपने इंडेक्स फंड में डालोगे तो आप मार्केट जितना कमा पाओगे। लेकिन ओपन कैटेगरी में अगर आपको डालना है तो अल्फा जनरेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो पर्टिकुलर कैटेगरीज की।
तो काफी सारी कैटेगरीज होती है, जैसे लार्ज होती है, लार्ज एंड मिड कैप होती है, फ्लेक्सी कैप होती है, मल्टी कैप होती है, वैल्यू होती है, कॉन्ट्रा होती है, फोकस होती है। तो काफी सारी कैटेगरीज, उसमें से आपको चुनाव करना है जहाँ पे सबसे ज्यादा अल्फा देने की क्षमता रखते हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 10 से 12 फंड्स का चुनाव कीजिए और उसमें निवेश कीजिए। लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि 50% तक लार्ज कैप रखिए, 30% तक मिड कैप रखिए और 20% तक स्मॉल कैप रखिए, और फिर आपके फंड्स का चुनाव कीजिए। ओके, जैसे ऋषिकेश बता रहे हैं 50-30-20 ये रेशो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में आप रख सकते हैं। और अलग अलग एएमसी अलग अलग फंड्स में आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लाभ इस समय का लेने के लिए। और हमने ये भी समझा कि ट्रिगर एसआईपी आपको करनी कैसे है, इस टाइम पर इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद करेंगे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। ऋषिकेश और क्षितिज, थैंक यू सो मच।